प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन के संबंध में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तिरुतनी ग्राम, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीता अम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। वीरास्वामी को 5 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। राधा कृष्णन का स्थान इन संततियों में दूसरा था। उनके पिता काफ़ी कठिनाइयों के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे। इस कारण राधा कृष्णन जी को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी प्रतिभा के धनी डॉक्टर राधा कृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति थे। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन जी आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए और फिर देश के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य किया। सन 1939 से लेकर सन 1948 ईस्वी तक वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति भी रहे। वे एक दर्शन शास्त्री, भारतीय संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। इस मशहूर शिक्षक के सम्मान में उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब उनके आरंभिक जीवन के संबंध में भी बात करना उचित होगा। बचपन से किताबें पढ़ने के शौकीन राधा कृष्णन जी शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि रखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी हुई। स्कूल के दिनों में ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान दिया गया था। कम उम्र में ही डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को पढ़ा तथा उनके विचारों को आत्मसात भी किया। उन्होंने सन 1902 ईस्वी में मैट्रिक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने भी उनकी विशेष योग्यता के कारण छात्रवृत्ति प्रदान की। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने सन 1916 में दर्शन शास्त्र में MA किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद भी संभाला। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नाम में पहले सर्वपल्ली का संबोधन उन्हें विरासत में मिला था। राधाकृष्णन के पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में वे तिरुतनी गांव में बस गए। लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थल के गांव का बोध भी सदैव रहना चाहिए। इसी कारण सभी परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे। राधा कृष्णन जी का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही गुजारे। यद्यपि उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी, इसके बावजूद भी उन्होंने राधा कृष्णन जी को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में सन 1896 से 1900 ईस्वी के विद्या अध्ययन के लिए भेजा।
फिर अगले 4 वर्ष 1900 ईस्वी से सन 1904 ईस्वी तक उनकी शिक्षा बेलूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेधावी थे। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी और राधा कृष्णन भी उसके अपवाद नहीं रहे। सन 1903 ईस्वी में 16 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह शिवाकामू के साथ संपन्न हो गई। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष थी। अतः 3 वर्ष के बाद ही उनकी पत्नी उनके साथ रहना आरंभ किया। यद्यपि उनकी पत्नी शिवाकामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। वह अंग्रेजी भाषा भी लिख पढ़ सकती थी। सन 1908 ईस्वी में ही उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। शादी के 6 वर्ष बाद ही सन 1909 ईस्वी में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इनका विषय दर्शन शास्त्र रहा। उच्च अध्ययन के दौरान वह अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करते रहे। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के राजनीतिक जीवन के संबंध में भी बात करना उचित होगा। भारत की आज़ादी के बाद यूनेस्को में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व भी किया। 1949 से लेकर 1952 ईस्वी तक राधाकृष्णन जी सोवियत संघ में भारत का राजदूत रहे। वर्ष 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। सन 1954 में उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात सन 1962 ईस्वी में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। जब वे राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, उस वक्त भारत का चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ। वे सन 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए और मद्रास जाकर बस गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया था। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राधाकृष्णन जी को वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने सन 1967 के गणतंत्र दिवस पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद हो गया। राधाकृष्णन जी के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 ईस्वी में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम और गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल जी ने सन 1989 ईस्वी में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी किया। उनके विद्यार्थी जीवन में कई बार उन्हें शिष्यवृत्ति स्वरूप पुरस्कार भी मिले। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिले विभिन्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो इस प्रकार है। सन 1938 ईस्वी ब्रिटिश अकादमी के सभासद के रूप में नियुक्ति हुई। सन 1954 ईस्वी में नागरिक का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1954 ईस्वी जर्मन के कला और विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित किया गया। सन 1961 ईस्वी जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1962 भारतीय शिक्षक संस्था
हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाती है और उसके साथ पूरा देश भी मनाती है। सन 1963 ईस्वी ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ रीट का सम्मान प्राप्त हुआ। सन 1968 ईस्वी साहित्य अकादमी द्वारा उनका सभासद बनने का सम्मान, ये सम्मान पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। सन 1975 ईस्वी टेम्पल्टन पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपने जीवन में लोगों को सुशिक्षित बनाने, उनकी सोच बदलने और लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाने और एकता बनाए रखने के लिए दिया गया, जो उन्होंने उनकी मृत्यु के कुछ महीने पहले ही टेम्पल्टन पुरस्कार की पूरी राशि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दान स्वरूप दे दी। सन 1989 ईस्वी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा राधा कृष्णन की याद में डॉक्टर राधा कृष्णन शिष्यवृत्ति संस्था की स्थापना की गई। इस प्रकार डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित कराया। वे वीर सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों से प्रभावित थे। बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर राधा कृष्णन जी को देश की संस्कृति से प्यार था। शिक्षक के रूप में उनकी प्रतिभा, योग्यता और विद्वता से प्रेरित होकर ही उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। वे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर भी रहे। डॉक्टर राधा कृष्णन जी के द्वारा कुछ लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसका उल्लेख करना भी आवश्यक है। उनके द्वारा लिखित रचित पुस्तक निम्न है, जो इस प्रकार है: द एथिक्स ऑफ वेदांता, द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन ऑफ कंटेम्परेरी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। ये विभिन्न तरह की पुस्तकें जो महत्वपूर्ण हैं, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा रचित और लिखित है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पटु वक्ता थे। इनके व्याख्यानों से पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे। ये राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर मई सन 1967 में चेन्नई मद्रास स्थित घर के माहौल में चले गए और अंतिम 8 वर्ष अच्छी तरह व्यतीत किए। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष तक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। ऐसे महापुरुष से समूचे देश को, समूचे विश्व को हमेशा प्रेरणा मिलता रहेगा और सीखने के लिए मिलता रहेगा। धन्यवाद।